इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ संकल्प दुबे जुड़े हुए हैं और रायबरेली से सैयद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद हुसैन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि पुलिस की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी और तब भी बड़ा बवाल हुआ था। कई तरीके के आरोप मुनव्वर राणा की तरफ से लगाए गए थे और जब बेटे की गिरफ्तारी हो गई तब भी वो विवादित बयान दे रहे हैं आप। देखिए, पिछली बार जब पुलिस गई थी लखनऊ तब ये इल्जाम लगाया गया था कि उनके पास कोई वारंट नहीं है, उनके पास किसी तरह का सर्च करने का कोई लीगल उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी की थी और जब ये पहुंची थी तो इनके पास बाकायदा कोर्ट का ऑर्डर था इनके पास और उसी के तामीला में ये गए थे और इन्होंने जाकर के वो पेपर्स दिखाए। लेकिन फिर भी दुर्व्यवहार हुआ है, इनके साथ घर में दुर्व्यवहार हुआ है और पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए कि उन लोगों ने दबी जुबान उन लोगों ने यहाँ तक बताया कि कुछ ऐसे चाकू जैसी चीजें भी कुछ दिखाई गई थी। हालांकि पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार उल्टा इस बार पुलिस के साथ किया गया है मुनव्वर राणा साहब के घर में। सैयद हुसैन, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। संकल्प के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इस तरीके के विवादित बयान मुनव्वर राणा की तरफ से दिए गए हों। इससे पहले तालिबान की तुलना वो यूपी से करते हैं और फ्रांस में जो घटना हुई थी उसके बाद भी इस तरीके के बयान सामने आए थे। आखिरकार ये शायर का कौन सा तरीका है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, पिछले दिनों लगातार चर्चाओं में मुनव्वर राणा रहे। उन्होंने कई तरीके के सवाल उठाए पुलिस के रवैये पे, पुलिस के व्यवहार पे, लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और तबरेज की गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि मुनव्वर राणा के वो बोल फिर से सामने आ रहे हैं। उनका कहना है यहाँ पे जंगल राज है, उनके घर में महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, जबकि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जब वहां पे पुलिस की टीम पहुंचती है तो नजारा कुछ और था, व्यवहार कुछ और तरीके का था। अब मुनव्वर राणा का कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तरफ वो मांग कर रहे हैं कि उनको मंत्री बना दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से का सहयोग पुलिस के पहुंचने पे वहां पे किया जाना था वो नहीं किया गया। अब उनकी तमाम तरीके की दलीलें हैं और आपको बताएं, पिछली बार भी जब पुलिस पहुंची थी तो मुनव्वर राणा के परिवार की तरफ से कई तरीके के पुलिस के व्यवहार पे, कार्यशैली पे आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब पुलिस एक्शन मोड में है। ये जो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अपने ऊपर गोली चलवाने का और तमाम उन तरीकों से, अलग अलग तरीकों से दूसरों को फंसाने को लेकर के पुलिस ने अब कार्रवाई की है, तो ऐसे में जाहिर है कि मुनव्वर राणा फिर से एक बार उनके जो विवादित बोल हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो एक्शन हुआ है इस पे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और जिस तरीके से ये पूरा मामला दर्ज हुआ था, वक्त से फरार था तबरेज राणा, जिसे पुलिस जगह जगह ढूंढ रही थी, लेकिन ऐसे में जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद मुनव्वर राणा के एक बार फिर से विवादित बोल सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है कि मैं भी मुसलमान हूं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प दुबे और सैयद हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।